स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड कौन से शामिल है, टेस्टिस क्या है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या है और इनमें कौन से हार्मोन्स जो है वो पैदा होंगे या कौन से हार्मोन्स जो है वो इससे पैदा होंगे। ये सारी डिटेल जो है वो आज हम करेंगे इंशाल्लाह। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मुश्तमिल है टेस्टिस पे, सीरीज ऑफ डक्ट्स पे, एसेसरी ग्लैंड पे और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पे। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ये फर्दर डिवाइडेड है किस चीज़ पे, स्क्रूटम और पेनिस पे। अब इसी तरीके से ये एसेसरी भी ग्लैंड भी डिवाइडेड है। इसके लिए हम एक कर लेते हैं पी एस और सी, ये कर लेते हैं। मतलब ये प्रोस्टेट, सीमिनल और कॉपर ग्लैंड जो है ये इस पे मुश्तमिल है। लेकिन इतनी इसकी डिटेल करने से पहले हम एक ओवरऑल व्यू देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर देखा जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस पाउच में लाई कर लेती है उसी पाउच को क्या कहा जाता है, स्क्रूटम कहा जाता है, स्क्रूटम। अब यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, टेस्टिस मौजूद है और इसी स्क्रूटम के अंदर टेस्टिस मौजूद होंगे। टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पे एक बल्जिंग बॉडीज मौजूद होगी और उसी बल्जिंग बॉडी को क्या कहा जाता है, एपिडाइडिमस। फिर इसी तरीके से यहाँ से भी एक ट्यूब एराइज होगा और इस टेस्टिस से भी एक ट्यूब एराइज होगा। इसको कहते हैं डस्टस डेफरेंस कहा जाता है। फिर यहाँ से ये एक ग्लैंड आएगा और उसी ग्लैंड को क्या कहते हैं, सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल से आगे एक दूसरा ग्लैंड आएगा जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है और प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे एक और ग्लैंड भी आता है जिसको क्या कहा जाता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से आगे एक ट्यूब एराइज होगी पेनिस के अंदर और उसी ट्यूब को क्या कहा जाता है, यूरेथ्रा कहा जाता है। तो ये हमने एक ओवरऑल व्यू दे दिया कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं स्क्रूटम से। स्क्रूटम क्या चीज़ है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक तेलुनुमा स्ट्रक्चर है कंटेनिंग टेस्टिस, जिसमें क्या होंगे, टेस्टिस जो है वो बड़े होंगे। डिवाइड इंटरनल कंपार्टमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू। इसी स्क्रूटम को इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी किया है, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन इसकी डिवीजन जो है वो इरेगुलर अरेंज के साथ होगी और उसी अरेंज को क्या कहते हैं, रेपी कहा जाता है। अब ये तो इसकी स्क्रूटम के बारे में हो गया। अब स्क्रूटम के अंदर क्या चीज़ मौजूद होंगे, टेस्टिस मौजूद होंगे और टेस्टिस जो है वो कौन से फॉर्म में होंगे, पैर के फॉर्म में होंगे और ये आउटसाइड द बॉडी होंगे। आउटसाइड द बॉडी होने का मतलब ये है कि अगर ये आउटसाइड इनसाइड द बॉडी मौजूद होंगे तो ये अंदर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ये फिर कंडक्ट नहीं कर पाएगा और स्पर्म जो है वो बहुत ज़्यादा डीनेचर होंगे। इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो उसको तभी मिल सकता है जब वो आउटसाइड द बॉडी होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन टेस्टिस के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। अगर ये बॉडी के अंदर होंगे तो फिर 37 होगा टेम्परेचर, लेकिन ये आउटसाइड द बॉडी है तो अब ये टेम्परेचर इसके लिए हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगी और इसी 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो इजीली कंडक्ट कर पाएगा। इसीलिए ये आउटसाइड होंगे, आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। इसका जो शेप होगा वो ओवलाइड शेप होगा। इसका लेंथ आएगा 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आएगी। इसकी विड्थ जो है वो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आएगी। फिर भी यहाँ मैंने लिखा है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तो हमने उसके थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर लिया अबाउट द टेस्टिस। अब मैंने यहाँ पर एक ओवरऑल व्यू दिया है
टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस में स्क्रूटम किस तरह से बनता है, इनमें कौन से मसल्स मौजूद हैं। इस और अब यहाँ पर जो ब्लैक से मैंने किया हुआ है ये क्या है, मस्किन। और जो रेड कलर से किया है लेयर ऑफ स्मूथ मसल, इसको क्या कहते हैं, डर्टोस मसल्स कहते हैं। और यही स्किन और डर्टोस मसल जो है वो क्या बना लेते हैं, स्क्रूटम बना लेते हैं। सेक लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसमें टेस्टिस पड़े रहते हैं, वही टेस्टिस जो है ये डर्टोस और स्किन बनाते हैं। फिर इसी तरीके से ये टेस्टिस के इर्द गिर्द एक और मसल्स भी मौजूद हैं जिसको क्या कहते हैं, क्रीमेस्टल मसल्स कहा जाता है। और ये क्रीमेस्टल मसल जो है ये अटैच होता है इनसाइड द एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन के साथ मौजूद है और अटैच होता है। मैं लिख लेता हूँ एब्डोमिनल, एब्डोमिनल अटैचमेंट। और एक चीज़ याद रख लें कि ये कौन सा मसल है, स्केलेटन मसल है। स्केलेटन मसल्स होने की वजह से ये एब्डोमिनल रीजन्स के साथ ही अटैच होता है। फिर यही क्रीमेस्टल मसल्स और क्रीमेस्टल मसल डर्टस और स्किन के साथ ये टेस्टिस जो है वो अटैच रहती हैं। इसके एक सेप्टम मौजूद है, एक कनेक्शन मौजूद है और उसी कनेक्शन को क्या कहते हैं, ग्यूबरनेकुलम कहा जाता है, ग्यूबरनेकुलम कहा जाता है, जिसकी वजह से ये टेस्टिस अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर पाती। अब ये डर्टस मसल और क्रीमेस्टल मसल्स की मदद से ये टेस्टिस जो है ये कभी कंट्रैक्ट और कभी रिलैक्स हो जाती है। मतलब ये कि अगर हमारा एनवायरमेंटल टेम्परेचर राइज हो जाता है या आप एक्सरसाइज कर लेते हैं या आपको फीवर है, तो फीवर होने की वजह से ये हमारे जो डर्टस और क्रीमेस्टल मसल्स हैं ये एट ए टाइम क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होने की वजह से ये जो डर्टस मसल और क्रीमेस्टल मसल्स की रिलैक्सेशन होने की वजह से ये टेस्टिस क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। और नीचे होने की अवे फ्रॉम द बॉडी मीन्स कि ये बॉडी से दूर हो जाएंगे और दूर होने की वजह से हमारी जो टेस्टिस है उनकी जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगी। और इसी तरीके से हमारा जो टेम्परेचर जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए चाहिए वो मेंटेन हो जाएगा। इसी के अपोजिट आप क्या कर लें कि जब सर्दी होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे डर्टोस मसल और क्रीमेस्टल मसल्स और ये टुवर्ड द बॉडी ये टेस्टिस मूवमेंट कर लेंगे। तो ये दो मसल जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के टेम्परेचर मेंटेन करने में ही बहुत हेल्पफुल है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के हवाले से। अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देख लें यहाँ पर, तो ये ब्लैक वाला जो मैं फिर से इसको क्या कर रहा हूँ, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनाई। ये ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिका ये है। अब ये मसल यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर इसके अंदर क्या होंगे, एनविजिनेशंस होगी और इसी एनविजिनेशन होने की वजह से यहाँ पर एक सेप्टम बनेगा और उसी सेप्टम्स को क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर सेप्टम्स कहा जाता है। और टेस्टिकुलर सेप्टम जो है वो 200 से लेकर 300 कंपार्टमेंट जो है वो बनाएंगे। और इसी टेस्टिकुलर सेप्टम्स के दरमियान ये एक हो गया, ये दूसरा, तीसरा, ये इसी तरीके से कितने कंपार्टमेंट होंगे, और 200 से लेकर 300 तक ये होंगे। इसी टेस्टिकुलर सेप्टम्स में क्या चीज़ होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो लेंथ है वो हमारे पास 5 मीटर इसका लेंथ आएगा। और इसके जो नंबर्स होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का वो 1 से लेकर 3 तक हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम ये यहाँ पर इसके नंबर ये हो गए। अब यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये क्या होंगे, कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, बहुत ज़्यादा
कॉइल्ड होगा। फिर यही सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पर फिर से एक नेटवर्क बनेगा और उसी नेटवर्क को क्या कहते हैं, रिटिस टेस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिटिस टेस्टिस। और रिटिस टेस्टिस जो है ये फिर क्या बना लेते हैं, एक और डक्ट सिस्टम बना लेता है। अगर आप लोग यहाँ पर देख लें तो फिर से मैंने एक डक्ट सिस्टम बनाया हुआ है और यही डक्ट सिस्टम को क्या कहते हैं, इफेरेंट डक्ट्स कहा जाता है। अब यहाँ पर ये ओपन होंगे कौन से पार्ट पे, एक बल्जिंग पार्ट मौजूद होगा पोस्टीरियर साइड पे, जिस तरह से मैंने इस साइड पे ड्रा कर लिया ना इस टेस्टिस में, तो इस साइड पे भी होगा। और उसी पार्ट को बल्जिंग पार्ट को क्या कहा जाता है, एपिडाइडमस कहा जाता है। एपिडाइडमस जो है इसका लेंथ कितना होगा, 6 मीटर इसका लेंथ आएगा। ये पोस्टीरियर साइड पे होगा टेस्टिस के, ये स्टोरेज करेगा और मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म करेगा। मतलब ये कि स्टोरेज के साथ साथ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में भी ये एपिडाइडमस जो है वो हेल्प आउट कर लेता है। ये हमने एक ओवरऑल व्यू दे दिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब यहाँ पर अगर आप आ जाएं, अगर हम इस टेस्टिस को क्या कर लें, क्रॉस सेक्शनल काट लें, तो क्रॉस सेक्शनल काटने की वजह से यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा, जिसमें क्या होंगे, इस तरीके के सेल्स होंगे, इस तरीके के सेल्स होंगे। और अगर इसी सेल्स को फिर हम क्या कर लें, जूम कर ले, जूम करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जर्म सेल आएगा। जर्म सेल में क्या होगा, मियासिस होगी और मियासिस के नतीजे में क्या बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा और स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के नतीजे में स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, मतलब ये कि गेमीट्स बनेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर एक ब्लैक से जो मैंने ड्रा किया हुआ है, ये क्या है, सर्टुली सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं, सर्टुली सेल्स हैं। और यही सर्टुली सेल्स को हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, जो स्पर्म की नरिशमेंट में ही हेल्प आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो अंदर सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल के बाहर जो है वो क्या होंगे, कुछ सेल्स होंगे, क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे और इन्हीं क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, लाइडिंग सेल्स कहा जाता है। और यही लाइडिंग सेल्स एक स्पेशल हार्मोन्स सीक्रेट कर लेते हैं और उसी हार्मोन को क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। अब यही टेस्टोस्टेरोन जो है मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो मेंटेन या इसकी फॉर्मेशन में हेल्प कर लेता है। अब तो यहाँ पर लाइडिंग सेल भी है, सर्टुली सेल्स भी हैं और यही लाइडिंग और सर्टुली सेल जो है वो उनका अपना अपना फंक्शन है। डियर स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, अच्छा एक चीज़ हमसे यहाँ पर रह गई है कि स्पर्मेटिक कार्ड्स, हम कहते हैं कि ये टेस्टिस जो है ये अटैच होते हैं एंड द एब्डोमिनल रीजन। तो यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कार्ड। स्पर्मेटिक कार्ड्स हमारे पास क्या चीज़ है, स्पर्मेटिक कार्ड्स बना है डक्टस डेफरेंस से, टेस्टिकुलर आर्टरी से, टेस्टिकुलर वेन से, टेस्टिकुलर नर्व से ये बनता है। और यही टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास एक रूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक कार्ड लाइक स्ट्रक्चर। उसी कार्ड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कार्ड्स, जो हमारी एब्डोमेन के साथ ही अटैच हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कर लिया अबाउट द टेस्टिस। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये डक्टस डेफरेंस के बारे में, तो ये जस्ट लाइक एक ट्यूब्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये ग्लैंड क्या है, इसका नेचर क्या है और ये स्पर्म के इजाकुलेशन में क्या क्या काम कर लेते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लें। और डियर्स, हमें आप लोगों की व्यूज़ और वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कर लें। थैंक यू।